और एक मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद आती है कि हम लोग जो है वो अपनी कमियों को मानते नहीं हैं, अपने पापों को मानते नहीं हैं। हम कहते नहीं हमसे तो हुआ ही नहीं, हम तो अच्छे लोग हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। तो मुझे एक घटना याद आती है। आपको मालूम है हमारे देश के एक महानायक अमिताभ बच्चन साहब एक कोल्ड ड्रिंक का ऐड करते थे, पेप्सी का ऐड करते थे वो। तो कई दिनों तक वो ऐड चला, अमिताभ बच्चन जी पेप्सी का ऐड करते थे। तो एक बार क्या हुआ, अमिताभ बच्चन जयपुर आए थे, एक स्कूल का एक फंक्शन था, उस फंक्शन को अटेंड करने के लिए आए थे। तो वहां पे एक छोटी बच्ची थी। तो उस छोटी बच्ची ने अमिताभ बच्चन से एक सवाल कहा कि सर आप जानते हैं कि कोल्ड ड्रिंक जो है वो हमारे सेहत के लिए बहुत हानिकारक है, कोल्ड ड्रिंक इज नॉट गुड फॉर अवर हेल्थ, बट यू एंडोर्स, आप उसको प्रमोट करते हैं, आप एक महानायक हैं और आप कोल्ड ड्रिंक को आप अप्रिशिएट करते हैं, एंडोर्स करते हैं, ये गलत है। तो आप जानते हैं इसका जो रिजल्ट हुआ वो क्या हुआ कि अमिताभ बच्चन जो इतने बड़े महानायक हैं, बॉलीवुड एक्टर हैं और हमारे देश में सभी लोग अमिताभ बच्चन को जानते हैं, उन्होंने उस दिन के बाद कोल्ड ड्रिंक की एडवर्टाइजमेंट बंद कर दी। आप समझ रहे हैं, उन्होंने इस बात को मान लिया कि वो गलत कर रहे हैं और उन्होंने वो गलत करना छोड़ दिया, डिसकंटिन्यू कर दिया। शायद उसके लिए उनको क्या कंपनी को हर्जाना देना पड़ा या क्या लॉस हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन इंपॉर्टेंट सिचुएशन ये है कि अमिताभ बच्चन एक बड़े नायक, एक फिल्म स्टार, एक छोटी बच्ची ने उनसे कहा कि ये गलत है, आप कोल्ड ड्रिंक का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, गलत है। तो उन्होंने इस चीज को रियलाइज कर लिया, मान लिया और छोड़ दिया। आप समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं? उन्होंने मान लिया, छोड़ दिया। यही हमें करना है, यही हमें करना है। अब हम एक बीमारी के लिए डर रहे हैं, एक बीमारी, माना ये बीमारी बहुत, इसने पूरे संसार में तहलका मचा दिया, लेकिन मुझे आप एक बात बताइए, क्या हम इस केवल सारे लोग इस बीमारी से ही ग्रस्त हैं? और भी बड़ी समस्याएं मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। व्हाट अबाउट द सेम सेक्स मैरिज? जो सेम सेक्स मैरिज है, ये हमारे देश में, हमारे समाज में, हमारी इस पृथ्वी पर एक बहुत बड़ा वायरस है, एक बहुत बड़ा उल्लंघन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम ये मत करना। परमेश्वर ने एक स्त्री बनाई, एक पुरुष बनाया, परमेश्वर ने उसको विवाह में जोड़ा, लेकिन आज यूरोप में और कई देशों में लोग जो हैं वो सेम सेक्स मैरिज कर रहे हैं, और अगर इसके प्रति कोई आवाज उठाता है तो वो उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि ये हमारे राइट्स को, हमारे ह्यूमन राइट्स को चैलेंज कर रहे हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आप देखिए, छोटी छोटी बच्चियों को जो है वो गलत व्यापार में भेज दिया जाता है। वो कौन कर रहे हैं? ये लोग कहां से आते हैं? ये लोग कौन है? तो क्या ये लोग गलत नहीं कर रहे हैं? और ये वायरस नहीं है, ये बीमारी नहीं है। ब्राइब की हम बात करते हैं, ब्राइब से बड़ा, घूस से बड़ा कौन सा वायरस है बताइए? इतने काम जो गरीबों के, अनाथों के रुके हुए हैं, बिना घूस के काम नहीं देश में हो रहा, समाज में नहीं हो रहा, कैसे होगा? ड्रग्स के विषय में कौन बात करेगा? ड्रग्स ने हजारों लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया, हजारों परिवारों को बर्बाद कर दिया। क्या ड्रग्स एक वायरस नहीं है? क्या वो हमारे देश के कानून के विरोध में नहीं है? आप डिवोर्स रेट को देखिए, हमारे देश में डिवोर्स रेट इतना ज्यादा है, हमारे समाज में इतना ज्यादा है कि आप सोचिए कि कितने परिवार जो हैं, बच्चे अनाथ हो गए डिवोर्स रेट की वजह से, परिवार अलग हो गए, परिवार टूट गए, और बहुत सारे रॉन्ग प्रैक्टिसेस, बिजनेस प्रैक्टिसेस, सब चलता है, सब चलता है। कोई बात नहीं, हमें इनकम टैक्स नहीं देना, हमें बचाना है, झूठ बोलना है, रॉन्ग बिजनेस प्रैक्टिसेस हम करें, क्या ये वायरस नहीं है? इसलिए इस सब चीजों के बारे में परमेश्वर का वचन साफ साफ लिखा है कि तुम आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो उसके क्या परिणाम होंगे। लिखा है, देखिए आप सुनिए ध्यान से, मैं आपके लिए व्यवस्था विवरण 20 उसका 14 अध्याय पढ़ रहा हूं। यदि कोई अपनी पत्नी और अपनी सास दोनों को रखे तो यह महापाप है, लेकिन हो रहा है, लोग ऐसा कर रहे हैं, और यहां तक कि पशुओं के साथ, और मनुष्य जो है, इंसान जो है, वो पशुओं के साथ सेक्स कर रहा है। और यहां तक कि मैंने तो अभी पिछले दिनों शायद एक किसी लड़की का यूरोप से एक आया था कि उसने एक डॉग के साथ में, कुत्ते के साथ में शादी कर ली है। तो ये जो सारी जो विधियां हैं, इन विधियों को, नियम को हम तोड़ रहे हैं। कहां? परमेश्वर की दुनिया में। दिस अर्थ बिलोंग्स टू गॉड, हेवन बिलोंग्स टू गॉड। आप परमेश्वर की दुनिया में परमेश्वर के लॉ को तोड़ रहे हैं, नियम को तोड़ रहे हैं, तो कॉन्सिक्वेंसेस तो आएंगे और हमें इन चीजों को झेलना पड़ेगा। देखिए, आपको याद है 23 सितंबर को 22 साल का एक जवान लड़का जू में, चिड़ियाघर में, दिल्ली की घटना है, और वो शेर की मान में कूद गया। आपको अगर याद होगा तो क्या हुआ? शेर तो उसके पास में नहीं आया था, लेकिन वो शेर के एक पाले में कूद गया और फिर शेर ने उसको मार दिया।
तो मैं उस इंटरव्यू को पढ़ रहा था, वहां पे सिक्योरिटी गार्ड कह रहे थे कि वो लगातार लोगों को बोलते रहते हैं कि आप इस शेर के पास ना जाएं, पिंजरे के पास ना जाएं, यहां ना खड़े हो। लगातार जो वहां के मैनुअल है, जू के जो मैनुअल है, वो उसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है आप ये ना करें, इन पशुओं से दूर रहें, ये खतरनाक है। लेकिन फिर भी लोग एंजॉय करने के लिए वहां पे जाते हैं और मजा लेते हैं। तो जब आप रूल्स को तोड़ते हैं, रेगुलेशन को तोड़ते हैं, तो आपको कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ते हैं। मैं हमेशा इस चीज को समझाता हूं, जब आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं, उस आइटम के साथ आपको एक छोटी सी बुकलेट मिलती है, उसमें लिखा होता है डूज एंड डोंट्स, इस चीज को आप कैसे इस्तेमाल करें, कैसे इस्तेमाल ना करें। ठीक इसी तरीके से हम मनुष्यों के लिए परमेश्वर का वचन, ये जो बाइबल है, एक मैनुअल है। ये क्या सही है क्या गलत है, ये परमेश्वर का वचन जानता है, हम नहीं जानते। इसलिए परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर ने मनुष्य को कुछ नियम दिए, कानून दिए।